हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का बिल्कुल ही बेसिक से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको बिल्कुल ही बेसिक से नंबर सिस्टम का टोटल पार्ट आपको सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो बहुत ही अल्टरनेटिव टाइप का रहेगा, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से रहेगा कि एक वीडियो के जस्ट बाद उसके बाद का पार्ट अगले वीडियो में, उसके बाद का पार्ट अगले वीडियो में, ऐसे करके नंबर सिस्टम का 20 पार्ट से ऊपर बनेगा, जिसमें आपको हर छोटी मोटी बड़ी चीज बताई जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये पहला पार्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती है। कोई भी संख्या लिखा जाता है तो 10 अंकों की जरूरत होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी 9 अंक को मिला के कोई संख्या बनाया जाता है। ये जो अंक है, देख रहे हैं 0 से 9 तक इकाई अंक है। एक अंक की संख्या को इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक क्या होता है? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। एक अंक की संख्या जो होती है उसे इकाई अंक कहते हैं, ठीक है। और इकाई अंक क्या होता है? 0 से 9 तक, ठीक है। इसमें देखिए फिर दो अंकों की संख्या जो होती है वो 10 से 99 तक होती है। देखिए 10 से 99 तक क्यों? 100 जो होता है, 100 जो है, 100 क्या है? 100 होने के बाद 3 अंक हो जाते हैं। 100 होने के बाद 3 अंक हो जाते हैं। 100 होने के बाद आपका 3 अंक होता है, लेकिन लेना क्या है? 2 अंक। तो 2 अंकों की संख्या जो होती है वो 10 से 99 तक होती है, और 2 अंकों की संख्या को दहाई अंक कहते हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल ही बेसिक से बता रहे हैं। फिर 3 अंकों की संख्या होती है 10, 100 से 999 तक, ठीक है। 3 अंकों की संख्या को सैकड़ा कहते हैं। 3 अंकों की संख्या क्या हो गया? 10 से 100 से 999 तक। फिर 4 अंकों की संख्या होगी। फिर 4 अंकों की संख्या क्या होगी? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक की संख्या हो गई। 4 अंकों की संख्या 1000 से 9999 तक होती है, और 4 अंकों की संख्या को हजार कहते हैं, ठीक है। हजार कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये आपका संख्या हो गया 1 से लेके, आप समझ गए। एक अंक की संख्या क्या है? 0 से 9। 2 अंक की संख्या 10 से 99। 3 अंक की संख्या 100 से 999, और 4 अंक की संख्या 1000 से 9999, ठीक है। 4 अंकों की संख्या को हजार कहते हैं, 3 अंकों की संख्या को सैकड़ा कहते हैं, 2 अंकों की संख्या को दहाई कहते हैं, 1 अंकों की संख्या को इकाई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर की ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि लेते हैं। इसका मतलब है कि दाईं ओर से, मतलब संख्या जो है इधर से लिखा जाएगा, इधर से देखा जाएगा, ठीक है। इधर से देखा जाएगा दाईं ओर से बाईं ओर की तरह। तो ये संख्या भी देखिए, ये संख्या दाईं से बाईं देखा जाएगा। दाईं से बाईं हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, ये 10,000 हो गया, ये लाख हो गया, 10 लाख हो गया, ये करोड़ हो गया। तो आपको बैठाना है। देखिए, अब लिखने के लिए आपको समझिए कि इकाई की जगह पे कौन सा स्थान है? 7 है, तो 7 लिख दीजिए इकाई की जगह पे। फिर दहाई की जगह पे कौन सा स्थान है? 4, तो 4 लिख दीजिए, लिख दिए। फिर देखिए, सैकड़ा का स्थान पे कौन सा स्थान है? 8, तो 8 लिख दीजिए। फिर हजार की जगह कौन सा स्थान है? 6, तो 6 लिख दीजिए। फिर 10,000 की जगह कौन सा स्थान है? 3, 3 लिख दीजिए। फिर लाख के स्थान पर कौन सा स्थान है? 4, तो 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर 10 लाख के स्थान पर कौन सा स्थान है? 8, 8 लिख दीजिए। और फिर 10 करोड़ के स्थान पर कौन सा स्थान है? 7। इसका मतलब है ये सब स्थान पे अनुसार आपको समझ में आ गया कि इकाई अंक क्या हो गया? 7, दहाई अंक क्या हो गया? 4, सैकड़ा अंक क्या हो गया? 8, हजार अंक क्या हो गया? 6, 10,000 क्या हो गया? 3, लाख क्या हो गया? 4, 10 लाख क्या हो गया? 8, करोड़ क्या हो गया? 7 हो गया।
ये आपको अंक समझा दिए कि कैसे लिखा जाता है। अब आपको हम बताते हैं कोई संख्या को लिखने के लिए, ठीक है। फिर देखिए इस तरह का संख्या रहेगा, तो ये 2 नंबर। फिर देखिए इसमें क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब लिखा जाएगा। आपको क्या हो गया, इकाई के स्थान पे हो गया, तो इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, ठीक है। दहाई के स्थान पे क्या है, 1 है, ठीक है। सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 0 है, 0 है, लिख दिए। फिर हजार के स्थान पे क्या है, 2, हजार के स्थान पे क्या है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। 10,000 के स्थान पे क्या है, 2, तो 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर लाख के स्थान पे क्या है, 0, तो 0 लिख देंगे। फिर 10 लाख के स्थान पे क्या है, 7, तो 7 लिख देंगे। फिर करोड़ के स्थान पे क्या है, 0, तो 0 लिख देंगे। 10 करोड़ के स्थान पे क्या है, 4, तो 4 लिख देंगे। और फिर अरब, करोड़, अरब के स्थान पे क्या है, 2, तो 2 लिख देंगे। ये तो आप समझ गए। अब बताइए कि देखिए अब आपको समझाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 7,24,05,512 लिखा हुआ है। आपको 7 करोड़ गया है तो बिंदु बैठाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ आ गया। करोड़ के स्थान पे क्या है, 7 है, तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या है, 24 लाख, ठीक है। 24 कैसे लिखा जाता है, 2, 24 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 24 लाख है, 24 लाख लिखा हुआ है। 24 लाख आपको क्या होता है, सोच ले सकते हैं। आपको 24 लाख जो है 2 अंक की संख्या है, क्योंकि आपको हम शुरू में बताए कि 2 अंक की संख्या 10 से 99 तक होती है। और जब भी इस तरह का संख्या आता है 10 से 99 के बीच में, चाहे वह करोड़ के हो, लाख का हो, हजार का हो या कुछ का हो, तो 2 अंक लेंगे, ठीक है। 2 अंक मतलब 10 के रूप में, 10 लिखा हुआ है 10 के रूप में। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 7,24,05,512 दिया हुआ है, ठीक है। क्या 24 लाख, तो गिनिए यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 10 लाख मतलब 1 से 9 तक, 1 से 9 तक रहेगा तो ये 10 लाख होगा, ठीक है। और 10 लाख बोल देंगे तो 10 लाख मतलब 10 से 99 तक। 10 लाख यहाँ आया, यहाँ आया। 10 लाख में आपका क्या है, 24 लाख। 10 लाख जैसे आया तो 10 लाख का गिनती किससे करेंगे, 10 से लेकर 99 तक में, 10 से 99 तक में क्या है, 24 लाख, तो 24 लिख देंगे। ये आपका 24 लाख हो गया। फिर क्या बोल रहा है, 24 लाख। फिर लिखा हुआ है 512, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब आपको बोले थे 5, सैकड़ा के स्थान पे 100 होता है, 100 पे क्या है, 5, तो 5 बैठा दीजिए। फिर क्या हो गया, 12 बोला था, अंतिम में 12 लिख दीजिए। अब 2 अंक बच गया, 2 अंक बच गया तो 0 बैठा दीजिए। अब गिनिए, देखिए तो पुरता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख मतलब 24 लाख, 24 लाख। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 0 तो कुछ नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 500, 512 हो गया, समझ गए। इसी तरह आपको करना है। जब भी 10 का संख्या आएगा, 10 जैसे लिखा जाएगा, 10 लाख, 10,000, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी रहेगा 10 के रूप में रहेगा तो समझ जाएगा कि 2 अंक लेना है। क्या लेना है, अगर 10 के रूप में रहेगा 2 अंक, 2 अंक क्या हो जाएगा, 10 से 99 तक, 10 से 99 तक हो जाएगा 2 अंक, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 20 करोड़ 70,020, ठीक है। अब बताइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 10 करोड़ आ गया तो 20 करोड़ है, 10 करोड़ की जगह क्या हो, 20 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे 20 करोड़ आया तो 10 और 99 के बीच में है। जब 10 और 99 के बीच में हो तो डबल अंक लेना है, तो डबल अंक ले लिए, डबल अंक लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, 20 करोड़ 70,000, तो 70,000 मतलब डबल अंक। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मतलब 2 अंक। 10 लाख में क्या दिया हुआ, 70,000।
10 लाख दिया हुआ है, लेकिन 10 लाख नहीं देना है, 70,000 जोड़ना है। तो 20 करोड़ के बाद डायरेक्ट 70,000 पे आ जाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार हो गया, और फिर 10,000, 10,000 में क्या है 70,000, तो 70 लिख दीजिए, 70 लिख दिए। अब क्या पड़ा 20, तो अंतिम में 20 लिख दीजिए। अब जो अंक बच गया वहां 0 बैठा दीजिए। ये आपको लिखने बता रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है कोई भी संख्या को। देखिए फिर जो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ आया, 10 करोड़ में क्या है, 10 करोड़ का सामने 20 करोड़ आ गया, 20 करोड़, 10 मतलब हो जाएगा, हेलो माँ वीडियो बनाने, थोड़ा देर में करते हैं कॉल, ठीक है। हाँ हो गया। ठीक है, 20 करोड़ बोल रहा है, तो 20 करोड़ के सामने 20 लिख दिए। फिर क्या बोला 70,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 70 करोड़ हजार हो गया। फिर 20, तो 20 लिख दिए। फिर देखिए क्या हो रहा है, 12,50,240, ठीक है। तो 12 लाख है, तो 12 लाख मतलब डबल अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मतलब डबल अंक, तो 12 लाख आ गया, तो 12 लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या बोल रहा है 50,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पे क्या होगा 50,000, 50,000 हो गया। 240, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 2, फिर अंतिम में 40। फिर देखिए वो पूछ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मतलब 12 लाख, 10 लाख मतलब जैसे हम 10 लाख बोलेंगे तो समझिएगा इसका अंक जो है 10 से 99 के बीच में होगा, ठीक है, 10 से 99 के बीच में होगा। तो 12 हो गया। फिर 50,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 50,000 पड़ गया। फिर क्या बोल रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 2, 240 पड़ गया। फिर देखिए 20 लाख 20 दिया हुआ है, तो 20 लाख क्या होना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मतलब क्या हो गया 20 लाख, तो 20 लाख यहां दे दीजिए, दे दिए। 20 लाख 20 बोल रहा है, तो अंतिम में 20 दे दीजिए। फिर के जीरो बैठ रहा है, 3 जीरो बैठा दीजिए, जो बच गया तो पुर गया 20 लाख 20। आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताए लिखने के लिए, ठीक है, ये हो गया। आप इकाई, दहाई समझ के लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, फिर संख्या में बता। सबसे बड़ी संख्या आपको हम बताए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी सब अंक को मिलाकर संख्या बनाया जाता है, ये बताए थे आपको हम। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका 9 है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या 0 मान लेते हैं। लेकिन 0 नहीं होगा सबसे छोटी संख्या, क्यों, क्योंकि 0 का मान तभी है जब किसी भी संख्या के बाद में ऐसे पूरे, तब इसको 0 मानेंगे, तब इसका 0 का वैल्यू है। अगर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, किसी भी अंक के पहले रहेगा, तो 0 का कोई मान है नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9, और सबसे छोटी संख्या 1। सवाल आ जाता है कि 9 अंक को की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 9 अंक, 5 जो है, 5 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखे, तो 5 को 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो 5 गो सबसे बड़ी संख्या अगर रहेगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अगर ये रहेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहेगा, तो 5 को 9 दे दीजिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 9 होता है, ठीक है। इसी तरह सवाल रहता है कि सबसे छोटी संख्या, तो 5, इसी तरह रहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर इस तरह का संख्या रहेगा तो क्या करना है, 1 लिख देना है, फिर 5 अंक पुरा के 0 देके 5 अंक पुरा देना है। ये आपका हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपको सिंपल भाषा याद रखना है, अगर बोलेगा
कि सबसे बड़ी संख्या तो 9 लिखना है, और बोलेगा सबसे छोटी संख्या पहले 1 लिखना है, उसके बाद जितना अंक बोलेगा तो उतना लिख देना है। अगर रहेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9 लिख दिए। अगर रहेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 को 9 दे देंगे, ठीक है। अगर रहेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 को 9 दे देंगे। अगर रहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 को 9 दे देंगे। अगर रहेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख देंगे, 3 जीरो बैठा देंगे, फुट गया 4 अंक। फिर बोलेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख देंगे और 2 जीरो बैठा देंगे। अब बोलेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो पहले 1 लिख देंगे, फिर 1 जीरो बैठा देंगे, 2 अंक हो जाएगा। अगर बोला जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अगर बोलेगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं तो 6 को 9 दे दीजिए, बड़ी संख्या बोले 9 हो जाएगा। फिर बोलेगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख देंगे, जितना 6 अंक पढ़ा देना है। 1 लिखने के बाद 4 अंकों पर गया, 5 पर गया, 6 पर गया तो 6 अंक पर गया। ये आपका हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो गया आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या समझ गए। अब आते हैं सवाल पे। ये सीजीएल टायर 1 में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझे। क्या लिखा हुआ है, 25068 से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, ठीक है। ये रहा, तो आपको समझना होगा कि लिखना होगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या का क्या है, सबसे बड़ी संख्या पहले देखिए, ये सबसे बड़ा कौन है, 8 है तो 8 लिख देंगे। फिर 6 है 6 लिख देंगे। फिर क्या है, 5 है 5 लिख देंगे। फिर क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर क्या होगा, 0 होगा, 0 लिख देंगे। ये आपका हो गया सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अंक दिया हुआ सब अलग अलग अंक है तो अलग अलग लिख दिए। अगर रहेगा, आगे बताएंगे, अगर रहेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सिर्फ रहेगा, सिर्फ कुछ अंक नहीं दिया रहेगा, लिखा रहेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9 दे देंगे, डायरेक्ट 9 दे देंगे। लेकिन इसमें अंक अलग अलग दिया हुआ, तो इसी अनुसार अंक के अनुसार बैठा दिए, 8 6 5 4 2, ठीक है। इसमें देखिए लिख दिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे, तो इसमें अंक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या मतलब 9 होता है और छोटी संख्या मतलब 1 होता है, ठीक है। इसलिए 5 को 9 लिख दिए, ठीक है, समझ गए। अब बोला कि सबसे छोटे इतना से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी में आप बोलिएगा कि 2 लिख देंगे, पहले लिख देंगे 0, क्योंकि सबसे छोटी तो पहले 0 है। 0 तभी लिखेंगे जब कोई संख्या के बाद में हो, क्योंकि देखिए अगर 2 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू जो है 0 का होगा, नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर 0 1 लिख देंगे तो 0 का वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 0 1 के बाद 0 देते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद आप 0 बैठा सकते हैं, बैठा दीजिए, 2 के बाद 0 बैठा दीजिए। फिर क्या है, 5 है तो 5 लिख दीजिए। फिर क्या है, 6 है तो 6 लिख दीजिए। फिर क्या है, 8 है तो 8 लिख दीजिए। अब बोल रहा है कि क्या का अंतर बोला था, अंतर मतलब घटाना, तो घटाइए 2, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ बच गया 1 में मतलब 11 में से 6 गया 5, अब बच गया यहाँ 4, तो 4 मतलब 14, एक पैसा ले लेगा 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। अब यहाँ कितना बच गया, 5, तो 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा। अब फिर 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, तो मतलब 65,952, ठीक है। तो अगर समझ गए सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कुछ क्वेश्चन में दम है, नहीं है, लेकिन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम दिखाए कि कितना बेसिक से एग्जाम में सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पूछा तो कितना बेसिक से पूछ दिया है, इसलिए बेसिक का जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए टोटल एग्जाम में लिया हुआ सवाल अगर हम लेंगे तो एग्जाम में लिया हुआ सवाल लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर और योग कितना होगा। अंतर मतलब आपका घटाव होता है, योग मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 5 गुना 9, ठीक है, ये हो गया। अब बोलेगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो आपको हम बोले थे कि 5 अंक पुराने के लिए पहले 1 दे दीजिए, उसके बाद 0 बैठा दीजिए। अब आपको समझ गए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 5 गुना 9। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहला अंक 1 लिखना है और जितना संख्या बोल रहा है उतना पूरा देना है। अब बोल रहा है कि योग, पहले योग कर दीजिए, 9 जोड़ 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, 9 1 10, ये आपका योग हो गया। ये आपका योग है, योग। अब क्या बोल रहा है? अंतर निकालना है, मतलब अंतर और योग, तो योग तो निकाल दिया, अंतर निकालना है। तो अंतर क्या होगा? 9 को 5 को 9 दे दीजिए, फिर अंतर बैठा दिए 0 0 0 0। अब देखिए 9 में 9 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8। ये आपका अंतर हो गया, ये आपका योग हो गया। ये आपका अंतर हो गया, ये आपका योग हो गया, ठीक है। आप समझ गए 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या किसे कहते हैं, छोटी संख्या किसे कहते हैं, इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब आ गया स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। अब किसी भी स्थान का, किसी भी संख्या का स्थानीय मान बोलेगा, जैसे 3 का स्थानीय मान बोलेगा तो 3 लिख दीजिएगा। फिर देखिए अगर 5 का स्थानीय मान बोलेगा तो 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। और जितना अंक बाद में है उतना 0 बैठा दीजिए, तो 50 हो गया। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 50, मतलब 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 और 0। फिर 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 लिख दीजिए और 2 अंक बाद में तो 2 0 हो जाएगा। फिर 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 लिख दीजिए, बाद में अंक लिख दीजिए, जो 3 अंक है तो 3 0। फिर 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 लिख दीजिए, फिर 2 कितना 0 है? 2 अंक, 4 अंक है तो 4 0 बैठा दीजिए। ये आपका स्थानीय मान हो गया, मतलब जितना अंक दिया हुआ उसके बाद जो है उतना 0 बैठाना है। 8 का स्थानीय मान अगर निकालना हो तो 8 हो जाएगा। कितना अंक बच रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हुआ। इसके बाद देखना था 1 2 3 4 5, तो 5 0 बैठा दीजिए। जितना अंक ले लिए उसके बाद जितना अंक बचता है उतना 0 लिख दीजिए। 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 लिख दीजिए और बाद में कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 0 बैठा दीजिए। इसमें देखिए 8 के बाद कितना अंक है? 2 2 4 1 5, तो 5 को 0 बैठाइएगा, तो 5 0 बैठा दीजिए। अब बताइए 7 का स्थानीय मान निकालना हो तो 7 लिख दीजिए। कितना अंक है? 2 4 6 7, तो 7 को 0 बैठा दीजिए। 3 2 5 6 7। इसका मतलब क्या हो गया? स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान उसे कहते हैं कि अगर संख्या दिया हुआ जितना अंक, जैसे बोला जाएगा कि 6 4 8 2 में भाई 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 लिख देंगे, 2 3 अंक है तो 3 0 बैठा देंगे। अगर दे देगा कि 2 5 0 0 0 3, ठीक है। अब बोलेगा 4 का स्थानीय मान निकालना तो 4 लिख दीजिए और जितना अंक है उतना 0 बैठा दीजिए। 4 अंक है तो 4 0 बैठा दीजिए। ये आपका स्थानीय मान हो गया। अगर जातीय मान बोल देगा तो जातीय मान स्वयं संख्या हो जाता है। जैसे देखिए ये संख्या रहा, इसमें बोल देगा 5 का जातीय मान तो 5 हो जाएगा, बोलेगा 8 का जातीय मान तो 8 हो जाएगा, बोलेगा 3 का जातीय मान तो 3 हो जाएगा। जो जातीय मान बोलेगा उसी वही संख्या स्वयं संख्या ही होगा, ठीक है। 4 का जातीय मान बोलेगा तो 4 हो जाएगा, 6 का जातीय मान बोलिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जातीय मान हो गया, ठीक है। इसलिए आपको जातीय मान भी समझ गया। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या हो गया? जितना अंक दिया हुआ है उसके बाद जो अंक है वो उतना 0 बैठा देना, ठीक है। फिर जातीय मान क्या हो गया? स्वयं संख्या, जो संख्या दिया हुआ है तो संख्या हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल पे, ठीक है। इस संख्या में से दोनों 4 अंक, देखिए एक 4 अंक यहाँ है, एक 4 यहाँ है, दोनों 4 अंक का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, सवाल यहाँ बना देते हैं। अब क्या बोल रहा है? इतना में से दोनों 4 अंक, तो बताइए संख्या लिख दीजिए। 3 4 5 6, 3 4 5 6,
3 4 7 8 ये संख्या है। अब बोल रहा है कि दोनों 4 अंक का स्थानीय मान, एक 4 अंक का स्थानीय मान क्या होगा 4, 1 0 2 0 तो 2 बैठा दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा 4 का स्थानीय मान क्या होगा 4, और फिर 2 4 6 अंक है तो 6 0 बता दीजिए। ये आपका इधर का 4 का ये 400 हो गया, इसका 4 का इतना हो गया का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अब बताइए ये दोनों का स्थानीय मान दिया हुआ है, स्थानीय मान निकाल दिए तो स्थानीय मान क्या होगा का अंतर बोल रहा है तो अंतर निकाल देंगे। तो 6 अंक है और फिर घटा दीजिए 400 से 0 0 6 हो जाएगा 9 9 9 3। ये आपका हो गया दोनों स्थानीय मान का अंतर, ठीक है। अब बोला जातीय मान का अंतर निकालें तो भाई 4 का इसका भी 4 का जातीय मान 4 ही होगा, इसका भी 4 का जातीय मान 4 ही होगा। संख्या कहीं रहे जो जातीय मान वही रहेगा जो संख्या दिया हुआ है। तो भाई 4 और 4 का अंतर क्या होगा, मतलब अंतर क्या होगा 0। जातीय मान में कोई भी संख्या का जो संख्या रहेगा सम संख्या रहेगा। ये देखिए 4 और 4 4 और 4, ठीक है। अब समझ गया स्थानीय मान और जातीय मान। चलिए आपका स्थानीय मान और जातीय मान हो गया। ये आपका नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हो गया। अगले पार्ट में आपको टोटल नंबर बताएंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये टोटल बताएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वो वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।